सबसे बड़ी टीम लेकर के आने वाले इंडियन हानि रैम्बॉन्ड यानी कि सिद्धांत जायसवाल से अगर हम ना मिले, बात ना करें, उनसे उनकी न्यू अपडेट्स ना पूछे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो वेलकम कर लेते हैं सिद्धांत का सबसे पहले तो। थैंक यू। वेलकम टू दिल्ली सिद्धांत। थैंक यू। आप हैं एक जाने माने IFBB प्रो, लेकिन अब आप IFBB प्रो से शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे टूवर्ड्स द कोचर। कोचिंग में आप ज़्यादा जा रहे हैं, एक कोच बनते चले जा रहे हैं। सो क्यों आपने इतना गैप दिया हुआ है कि आप स्टेज पर नहीं जा रहे? ऑफ द स्टेज आप बहुत सारी कोचिंग दे रहे हैं, व्हाई इज़ दैट? मैं कंटिन्यूसली मैं 2014 से एक लगातार खेलते ही आया हूँ। मतलब 2014, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20 में लॉकडाउन लग गया था, फिर 21, 22। तो ऑलमोस्ट जो बोलते हैं कि मेरा पूरा ज़िंदगी मैंने स्पोर्ट्स को दिया अपना। मेरा जो भी सारा चीज़ था सब कुछ मैंने इसमें दिया। और वो देने में क्या होता है कि हर तरीके से जब आप इन रहते हैं तो हर तरीके से आप खाली भी रहते हैं, हो जाते हैं। चाहे वो फाइनेंशियली हो गया, चाहे वो फिज़िकली हो गया और मेंटली हो गया, हर तरीके से आप ड्रेन हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, आप जो है आपके करियर को, आपका जो पोटेंशियल है अर्निंग का या बाकी सारी चीज़ों को स्टेबल करने का, वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाते। तो मैं पूरा टाइम अपना उस तरीके से दिया। और उसके बाद फिर 2022 में मैंने जब प्रो कार्ड अपना जीतने के बाद फिर अपना सारा हमेशा जैसे ही रहता है कि ब्लड वर्क वगैरह कराना, तो शो के बाद फिर ब्लड वर्क मैंने कराया तो थोड़ा सा पैरामीटर मेरा ऊपर नीचे था। तो उसी टाइम पे मुझे थोड़ा सा गैप भी मिला कि थोड़ा सा रुकते हैं और बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उसको फिक्स करते हैं। फिर फैमिली में बहुत सारे क्राइसिस आए। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। उसके बाद फिर मेरे फादर भी अभी नहीं रहे। फिर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अप्स एंड डाउन लगा रहता है। अभी हम क्या है कि हम सिर्फ जो एथलीट होता है उसको सिर्फ स्टेज पे देखते हैं और हमें बस वही रहता है कि बस वो स्टेज पे आए और पहले से ज़्यादा अच्छा दिखे और बेटर परफॉर्म करे। बट उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में क्या चलती क्या नहीं चलती, उसका परफॉर्मेंस कैसे ड्रॉप होता है, कैसे नहीं होता, किस तरीके से वो कर के लग के स्टेज पे जाता है। जैसे मैं कोच हूँ, मेरे पास जितने एथलीट हैं उनका क्या रहता है, कैसे रहता है, उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो खेल पा रहे हैं तो क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है जो कि उसके फैमिली को पता होता है, उसके कोच को पता होता है, या जो लोग उससे ज़्यादा जुड़े हैं उससे। नहीं तो नॉर्मल जनता जो है वो तो बस खाली जज करती है, अरे लास्ट टाइम ऐसा था, अभी ऐसा हो गया तो तभी वैसा हो गया। और कोई भी ये नहीं होता कि एक स्टेप क्लियर करने के बाद उसको आगे ही बढ़ना होता है। तो अगर वो नहीं बढ़ पाता है तो किसी ना किसी जो है मतलब रीज़न की वजह से, किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, अब जैसे मेरे ऊपर था चीज़ें जो मैं साइड कर सकता था, जो पूरे टाइम मैंने किया, तो जो अभी ऐसा था जो फैमिली पे सारी चीज़ें इशू आना वो होना, तो वो मेरे हाथ में नहीं था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, उसमें मैं समय देने में पूरा चला गया। और फिर उसके बाद फिर जब मैं अपना दोबारा प्रेप के लिए लगा तो फिर भगवान का एक आशीर्वाद जिससे जो है जिसके वजह से मेरी डॉटर आई दुनिया में जी। तो फिर उसमें फिर अभी क्या है कि जब जो नए पेरेंट्स बनते हैं लोग, तो उनको पता होगा कि बच्चे जो है उनका अलग टाइमिंग होता है, अलग उनका जो है रूटीन होता है, तो उनके रूटीन के हिसाब से रहना पड़ता है। और जब हम उनके रूटीन के हिसाब से रहते हैं तो हमारी बॉडी बुरा मान जाती है, हमारी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देती। अभी क्या है कि आपका प्रॉब्लम क्या है वो आपका प्रॉब्लम है, बॉडी को उससे मतलब नहीं है। बॉडी आपकी बहुत सेल्फिश होती है। अगर आप टाइम पे खा रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो और वही काम बार बार आप कर रहे हो, तो आप बॉडी बिल्डिंग में इम्प्रूव हो गया। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, खा भी रहे हो, ट्रेनिंग भी कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, सोने का कुछ अता पता ही नहीं है, तो फिर बॉडी उस तरीके से आपकी इम्प्रूव नहीं होगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगी। और उसके ऊपर अगर आप ये सारे आर्टिफिशियल स्टफ़ आप लेते हो तो फिर वो और आपके लिए दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की वजह से उसके बाद फिर मैं अभी अपना US का वीज़ा भी प्रोसेस करने में लगा है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि एक बार मेरा वो चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा जो चीज़ें चाहिए होती है, जो उनका रिक्वायरमेंट होता है, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, बस एक बार वो क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद फिर वापस आप और अच्छी तरीके से। हाँ, मैं तो प्रेप अपना स्टार्ट भी मैंने कर रखा है, रूटीन में हूँ, जून में हूँ, सारी चीज़ें हूँ। बस खाली PD वगैरह मेरा कुछ अब भी ऐसा स्टार्ट नहीं किया। बाकी तो मैं डाइट भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, कार्डियो भी कर रहा हूँ, जो बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल है वो फॉलो कर रहा हूँ। बट अपने बॉडी को
टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस रुका हुआ हूँ। जब आएगा समय, जब वो होगा तो फिर वो भी करेंगे।